हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। मुझे लगता है कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इससे भी ख़तरनाक एक डिज़ीज़ है और कहा जाए तो एक स्लो पॉइज़न है। उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो डिवाइस है ये बहुत ही ख़तरनाक है आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें कि मोबाइल का यूज़ ज़रूरी हो गया है। चाहे बिज़नेस हो, बिज़नेस इससे आसान हो गया है। कोई टीम को मैनेज करना हो, वो आसान हो गया है। किसी भी चीज़ की जानकारी हम ले सकते हैं। सारा सिस्टम इस फ़ोन की सहायता से ईजी हो गया है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो क्राइम इतना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं फ़ोन का भी हाथ है उसमें। और जो डेथ रेट बढ़ रही है, सुसाइड कर रहे हैं, जो यंगस्टर सुसाइड कर रहे हैं प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो सुसाइड रेट है वो कहीं ना कहीं उसमें फ़ोन का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिससे आप आसानी से मैसेज के द्वारा किसी के भी नंबरों का आदान प्रदान हो सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फिर बाद में सुसाइड वाली नौबत आ जाती है। तो ये फ़ोन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आप इस बात को मानिए या मत मानिए, लेकिन इस डिवाइस का कहीं ना कहीं योगदान है। मैं ये नहीं कहता ये बुरी चीज़ है। अगर अच्छे काम के लिए उपयोग की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये टाइम भी बचाती है और अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो बहुत तरीके से मदद करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत योगदान है इसका, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। और पर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो आज की जनरेशन बिगड़ रही है इस फ़ोन के उपयोग से। आजकल जो छोटे बच्चे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम चल रहा है, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप फ़ोन दे दीजिए, वो मैक्सिमम टाइम आपको गेम खेलते मिलेंगे। और ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं बच्चों के माइंडसेट को ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बंदूक लेके मारना, वो कार एक्सीडेंट करना, ये कहीं ना कहीं वो अपनी डेली लाइफ में करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आने वाले टाइम पे बहुत भयानक स्थिति को जन्म देगा। और ये फ़ोन जो है, आप जैसे कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं नॉर्मली, तो आपको आपके बच्चों को या फिर आपको कोई भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं, आपने देखा होगा कोई भी चीज़, आप कोई ऐप खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, उनके बीच में जो एड शो होते हैं, नॉर्मल जो ऐड चलते हैं जिनके पैसे मिलते हैं गूगल को, वो कहीं ना कहीं उन ऐड में आपको अश्लीलता नज़र आएगी कि मुझसे बात करने के लिए ये नंबर डायल करें, ये ऐप इंस्टॉल करें, और अश्लील कंटेंट दिखाई देते हैं साइड में। वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के माइंडसेट पे गलत प्रभाव डालते हैं और बच्चे विचलित हो जाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कोई वेबसाइट खोलनी है, पढ़ाई के लिए कोई वेबसाइट खोल रहा है, वो उसमें कहीं ना कहीं उसे कोई कंटेंट दिखा, हो सकता है उसे क्लिक कर दे, फिर वो दूसरी दुनिया में घुस गया, उसके बाद उस पर ही टाइम वेस्ट करे जा रहा है। तो ये एक ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फ़ोन को यूज़ करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप सोचिए इस बात को, आप समझने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपका बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है। फ़ोन पे टाइम पास करना गलत बात नहीं है। अगर वो अच्छे काम कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ें देख रहा है, करंट अफेयर देख रहा है, और कोई स्टडी से रिलेटेड कोई सिस्टम कर रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कुछ कंटेंट देख रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हो सकता है वो उस फ़ोन पे मैक्सिमम टाइम पास कर रहा है, हो सकता है या किसी से बात कर रहा हो, किसी से वीडियो कॉलिंग पे लगा हो, मतलब फालतू कामों में अपना टाइम व्यतीत कर रहा हो, या फिर कोई अश्लील कंटेंट देख रहा हो। तो ये सब बहुत ही घटिया बात है। और कहीं ना कहीं जो ये मोबाइल का, जो ये यूट्यूब का ज़्यादा ज़माना आया है, जियो 4G जब से आया है, तब से ये सब सिस्टम बढ़ गया है। फ़ोन पे अश्लीलता हो गई। आप देखते होंगे हमेशा पेपर में 2-4 दिन छोड़ के कोई ना कोई केस आपको मिल जाता होगा। या तो सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जितने भी अपराध के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें देखिएगा, आप गौर करके देखिएगा कि मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि अपराधियों को ट्रेस करना भी आसान हो गया है थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन अपराध भी तो उसके 10 गुना बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है, कारण भी उसका टेक्नोलॉजी है। साइबर अटैक हो रहे हैं, फ़ोन पे कॉल कर करके आपके सारे डाटा तो ऐप ले रहा है, उसके बाद आपसे फ़ोन करके जो है आपके OTP वगैरह वेरीफाई करवा लिए जाते हैं, और जो बेचारे भोले भाले हैं वो OTP दे देते हैं और कहीं ना कहीं परेशान होते हैं बाद में। तो एक हिसाब से देखें तो ऐसा हम कहते हैं कि ये जो पोर्न कंटेंट वगैरह परोसे जाते हैं, आपको अश्लीलता दिखाई जाती है एड्स वगैरह में, इनका थोड़ा सा प्रतिबंध होना चाहिए। या तो एज के हिसाब से दिखाने चाहिए कुछ। अब बच्चे कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, उसमें सजेस्टेड में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखाता, ये अच्छी बात नहीं है।
दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड ऐप हैं, कुछ भी ऐप हैं, वो आपका डाटा कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जैसे मैंने गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लिया कि मुझे एक सेल फ़ोन ख़रीदना है। मान लीजिए मैंने सैमसंग का नोट 10 सेल फ़ोन देख लिया कि मुझे एक सेल फ़ोन ख़रीदना है। बस मैंने एक बार सर्च मार लिया, उसके बाद मेरे को वो गूगल जो है या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कोई सी भी वेबसाइट हो, मुझे बार बार मेरे सामने ऐड में वही फ़ोन लाएंगे कि इसमें ऑफ़र है, इसमें ये ऑफ़र है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो सिस्टम है, हमने जो सर्च किया उसको, ये जो आजकल का ऐप है, आजकल का ये इनका AI जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी गतिविधियों को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से। भाई हम किसी ऐप को इंस्टॉल किया, मान लीजिए हमने फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया, उसकी परमिशन मांगेगा वो कि भाई गैलरी को आप अलाउ कर रहे हैं, हाँ भाई गैलरी को अलाउ कर रहे हैं डाटा। उसके बाद माइक, वो जो भी परमिशंस मांगता है हम सब में अलाउ ऑल कर देते हैं, ठीक। हम इतना ध्यान नहीं देते उस पर, लेकिन ये जो है एक गंभीर मामला है। मान लीजिए आपका फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, और हम किसी बात को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई मुझे फ़लाना काम करना है, मुझे जैसे मैंने बताया ना, जैसे मुझे फ़ोन लेना है, तो वो इतना इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होता है कि ये कहीं ना कहीं से हमारी बातों को सुन लेगा और फिर हमारे सामने वही चीज़ परोसेगा जो हमें चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लीजिए मैंने नेट पे फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, मुझे गैलेक्सी नोट 10 सेल फ़ोन लेना है, तो जब भी मैं इस फ़ोन को देखूंगा नेक्स्ट टाइम, या फिर कोई भी कंटेंट आएगा मेरे सामने, मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँगा, तो मेरे सामने जो ऐड आएंगे, मैक्सिमम ऐड उस फ़ोन से रिलेट, इस फ़ोन पे ये ऑफ़र चल रहा है, इस फ़ोन पे ये ऑफ़र चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर पेरेंट्स हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर खुद एक समझदार आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि ये सब चीज़ें जो वेबसाइट ऑनर हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, जो उसके ऑनर हैं, उनको तो फ़ायदे हैं इस चीज़ के, और गूगल के थ्रू हो सकता है वो प्रमोशन कर रहे हो, तो गूगल आपकी चीज़ों को फ्रंट में दिखा रहा हो, लेकिन ये सब चीज़ें एक एज ग्रुप के हिसाब से बेकार हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी हर किसी का अलग अलग नज़रिया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे कह रहे होंगे कि फालतू का ज्ञान पेल रहा है, तो वो आपकी समझदारी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चे जो हैं, खास करके स्टूडेंट हैं और छोटे बच्चे हैं जो अभी मान लीजिए फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास के अंडर में हैं, और जो 10th के बाद जो स्टूडेंट हैं वो तो थोड़े समझदार हो जाते हैं मेरे ख्याल से। उनमें तो इतनी क्षमता आ जाती है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, वो इतने समझदार हो जाते हैं कि अपना लाइन डिसाइड कर लेते हैं या फिर उस लाइन में लग जाते हैं। तो जो बच्चे छोटे हैं उनको हो सके तो फ़ोन का कम से कम उपयोग करने दिया जाए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ़ोन बिल्कुल ही बंद करवा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई इसका उपयोग भी है। भाई बच्चा रो रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए पकड़ा दिया, कोई दे देता है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बच्चा क्या देख रहा है, हमने फ़ोन दे दिया वो मैटर नहीं करता, बच्चा क्या क्लिक कर रहा है, क्या देख रहा है, ये चीज़ें ज़रूर देखें। अगर आपका बच्चा फ़ोन पे टाइम पास करता है बहुत ज़्यादा, तो पेरेंटल कंट्रोल के कई सारे ऐप हैं, या फिर पेरेंटल कंट्रोल से बहुत सारी वेबसाइट ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहा है तो उसकी रिसेंट कौन कौन सी वीडियो देखे उसने, ब्राउजिंग हिस्ट्री है वीडियो की, वो चेक करें। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ज़माना थोड़ा सा ख़राब है। और आप समझ रहे हैं बाकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो सेलफ़ोन का यूज़ है ना, ये स्लो पॉइज़न है, ये दिखता नहीं है हमें, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एडिक्शन होते जा रहा है। आपने अगर फील किया होगा आपकी डेली लाइफ में कि अगर फ़ोन पास में ना हो आधे घंटे, तो आदमी को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या नहीं है। अगर आपने आपकी मर्ज़ी से दूर रखा है तो अलग बात है, लेकिन आपका फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया, तो फिर आपको एक बेचैनी से होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जिसे छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सके तो थोड़ा सा आदतों में सुधार करने की कोशिश करें। बस ये थोड़ी सी जानकारी थी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका।